छात्र हम आपके लिए SSC HSL से क्लास लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, और ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, 8वीं क्लास है प्रैक्टिस सेट की। पहला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डॉट डॉट से संबंधित है। वन्यजीव, विश्व विरासत स्थल, रामसर स्थल या ओजोन परत। देखिए इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादक तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इसे विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। इस प्रोटोकॉल को 197 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। तो विकल्प हमारा नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है। किस तरह की फाइल में .png एक्सट्रेशन होता है? किस तरह की फाइल में .png एक्सट्रेशन होता है? ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। देखिए, तो ये होता है इमेज फाइल में। इमेज फाइल में .png एक्सट्रेशन होता है। तो इसका विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो गया। इमेज फाइलों के विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं? देखिए, JPEG क्या है ये? जॉइंट फोटोग्राफिक .PNG। ये क्या होता है PNG? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और एक होता है GIF। GIF होता है ग्राफिक्स। GIF क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? 2009, 2014, 2011, 2018। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो आंसर हमारा तीसरा सही है इसमें। इससे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? अप्रैल 2020 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भोपाल, मुंबई,
बेंगलुरु, गांधीनगर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात, ठीक है। यह निकाय देश में सभी वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में आरबीआई, सेबी, एसबीआई, आईआरडीए सहित कई नियामकों के साथ विनियमित करेगा। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न हो गया ये। अगला देखो, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? 1791, 1782, 1765, 1773। तो ये क्या था? 1765 में। विकल्प तीसरा ये सही आंसर है। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 में बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने दी थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बादशाह शाह आलम ने। इन अधिकारों ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों से सीधे राजस्व एकत्र करने की अनुमति थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक है लोजन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? सेलेनियम, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये नहीं है सेलेनियम। विकल्प ए इसका सही आंसर है। विकल्प एक इसका सही आंसर है। विकल्प एक। सेलेनियम एक हैलोजन तत्व नहीं है, जबकि आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटिन हैलोजन तत्व हैं। सेलेनियम गैर धातु श्रेणी से संबंधित है। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। हैलोजन श्रेणी कौन से होते हैं? वर्ग 17 में रखे गए हैं। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो लाइक नहीं किया अभी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अन्य वीडियो देखने के लिए एसएससी CHSL की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सिलेबस करा रखा हमने, उसे जाकर देखें। एसएससी से संबंधित SSC, GL, MTS और GD की क्लासें भी देख सकते हैं। सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके अतिरिक्त UP PCS RO ARO, सिविल सर्विस IAS, UP SSSC PT की क्लासें हैं, यूपी पुलिस से संबंधित क्लासें हैं। सभी की प्ले लिस्ट बनी है अलग अलग, आप जाकर देख सकते हैं। रेलवे की है, RRB टेक्नीशियन, RRB NTPC क्लासें देखें। तो आज के लिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। जब तक बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।